Assalamu alaikum viewers, this is Abdul Rahman and welcome to Students Diary. Dear viewers, आज हम बायोलॉजिकल स्पिल मैनेजमेंट पर बात करेंगे। हॉस्पिटल सेटअप में या मेडिकल लेबोरेटरी में अक्सर व बेशतर ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जहां कोई भी इन्फेक्शियस मटीरियल आपके हाथ से गिर जाता है, चाहे वो कल्चर प्लेट हो या ब्लड, और वो फर्श को कंटेमिनेट कर लेता है। नॉर्मली जो सिचुएशन हमें नज़र आती है कि कोई भी आपके पास स्पिल हो जाता है, चाहे वो कल्चर प्लेट है, कल्चर मीडिया है जिसके अंदर पैथोजेंस मौजूद है, या फिर कोई भी शार्प मटेरियल है जैसे कि बॉटल है, ग्लास बॉटल है जिसके अंदर कोई भी सैंपल आपने रखा हुआ है, ये ट्यूब है और वो गिर गया है। सो यहाँ पे आपके पास दो तरह के हैजर्ड आ जाते हैं। एक तो शार्प है जिससे आपको कट लग सकता है और वो कंटेमिनेटेड है, और साथ वो लिक्विड है जो स्पिल हो गया है और वो क्या है कि इन्फेक्शियस है। सो उसको आपने कैसे स्टेप वाइज हैंडल करना है और WHO का क्या क्राइटेरिया है वो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोटोकॉल को स्टेप वाइज आप तक डिलीवर कर सके। सो पहले तो आपके पास किसी भी सेटअप में, मेडिकल सेटअप में काम करते हुए आपके पास स्पिल किट का होना बहुत ज़रूरी है। स्पिल किट एक बॉक्स होता है, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं और उसके ऊपर बायोहैजर्ड और स्पिल किट का साइन लगा सकते हैं। और इस स्पिल किट में आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसमें आपके पास ऑटोक्लेव बैग का होना ज़रूरी है जो कि बायोहैजर्ड मटेरियल के लिए आप यूज़ करते हैं और उस पर बायोहैजर्ड का साइन लगा होता है। सो अगर आपके पास स्पेसिफिकली ये कलर नहीं मौजूद तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पॉलिसी बुक में मेंशन होना ज़रूरी है। फिर डस्टबिन ब्रश का होना ज़रूरी है जिससे आप अगर कोई भी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल है, उसको इकट्ठा करेंगे। एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास कौन सा बायोलॉजिकल वेस्ट ज़मीन पे गिरा है या इन्फेक्शियस मटेरियल ज़मीन पे गिरा है, तो उसके लिए आपने कितनी कंसंट्रेशन के डिसइंफेक्टेंट जो को यूज़ करना है। सेफ्टी गॉगल्स का होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको स्प्लैशेस के चांसेस होते हैं या फ्यूम्स के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करेंगे। फिर सेफ्टी पोस्टिंग्स, कोई भी जो बायोहैजर्ड से रिलेटेड साइंस हैं या पोस्टर्स हैं वो मौजूद हो, ताकि अगर कोई स्पिल हो तो आप फौरन वहाँ पे लगा दें और लोगों को दूर से पता चल जाए कि यहाँ स्पिल हुआ है, लिहाजा हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। टोंग्स या फॉर्सेप्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शार्प वेस्ट वहाँ उसमें मौजूद है, कोई ट्यूब टूट गई है, तो उस शार्प्स को आप वहाँ से कलेक्ट कर सके बाय यूजिंग दीज फॉर्सेप्स और टोंग्स। और अब्जॉर्बेंट्स पैड्स, ये आप फॉरन उस इन्फेक्शियस वेस्ट के ऊपर डाल लोगे ताकि वो उसको अब्जॉर्ब करे, और ऊपर से आप डिसइंफेक्टेंट डाल लेते हैं और उसको प्रॉपर कॉन्टेक्ट टाइम देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ग्लव्स का होना ज़रूरी है। वो नॉट वन पेयर ऑफ ग्लव्स, देयर शुड बी 3 और 4 पेयर ऑफ ग्लव्स। बेहतर है पूरा बॉक्स हो, ताकि अगर आपकी स्पिल ज़्यादा हुआ है और आपकी ग्लव्स बार बार कंटेमिनेट हो रहे हैं, सो यू हैव टू रिमूव एंड डॉन न्यू ग्लव्स टाइम टू टाइम। तो ये आपका एक स्पिल किट का पूरा पैकेज होता है जो कि होना ज़रूरी है हर मेडिकल सेटअप में। अब क्या होता है स्टेप वाइज, अगर हम देखें, अगर स्पिल हो गया है तो स्टेप 1 आपका क्या होगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट द स्पिल। आपकी जो भी कुलीग हैं, जो भी इर्द गिर्द आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उसको आप इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे साथ ये वाकया हो गया है, ये स्पिल हो गया है। लिहाजा फर्स्ट आपने ये करना है कि पैनिक नहीं होना, इनको इन्फॉर्म कर देना है कुलीग्स को कि ये स्पिल हो गया है, और फ़ौरन ही बायोहैजर्ड के साइंस जो आपके पास स्पिल किट है उसको आप पकड़ के उसमें से बायोहैजर्ड साइन निकाल के उसको अवेजा कर देंगे कि ताकि लोग दूर से देख के उसको आइडिया हो जाए कि बायोलॉजिकल स्पिल हो गया है यहाँ पे। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में आपने चेंज PPE, आपने PPEs को चेंज कर लेना है। अगर कोई विजिबली कंटेमिनेटेड है या आपको चांसेस है, जैसे मोस्टली ऐसे स्पिल में बूटीज जो है अपने वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, आपकी ग्लव्स कंटेमिनेट हो जाते हैं। सो आपके पास स्पिल किट में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव्स होते हैं, आप निकाल के पुराने वाले को डॉफ करके इन्फेक्शियस बैग में डाल लेते हो और नए जो है वो पहन लेते हैं। एंड डोंट ट्रैक द स्पिल्स, ये मिस्टेक लोग कमिट कर जाते हैं। अगर आपका स्पिल हो गया है और आपकी जो बूटीज हैं वो कंटेमिनेट हो गए हैं, तो आप ये ना करें कि आप फर्श में एक जगह से दूसरी जगह किसी काम के लिए जाएं या कोई चीज़ उठाने के लिए जाएं, तो उससे होगा क्या कि
आप ऑल द वे फर्स्ट को कंटेमिनेट कर लेंगे, जो जगह कंटेमिनेट नहीं हुई वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी। सो आप पहले बूटी को चेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद आप अगर कोई चीज़ उठानी है तो आप उठा सकते हैं। बेटर यही होता है कि आप थोड़ा वेट करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई एरोसोल जनरेट हुए हैं तो वो सेटल डाउन हो जाए। स्टेप 3 क्या होगा? क्लीन स्पिल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आपने पहले शार्प उठा लेने, अगर फॉरसिप्स से अगर कोई शार्प मटेरियल है जो आपके से गिर के टूट गया है तो आप वो शार्प्स जो भी है वो उठा लेंगे। उसके बाद आपने उस स्पिल को जो है आउटसाइड टू इनसाइड वो क्लीन करना है। यानी आप मैक्सिमम देख लोगे कि पॉसिबिलिटी ये है कि स्पिल की छींटें यहाँ तक मैक्सिमम गई है, तो वहाँ से सर्कुलर मोशन में आप बाहर से होते हुए अंदर की तरफ आओगे जहाँ स्पिल हुआ है। अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आप जो इन्फेक्शियस वेस्ट जो भी मटेरियल है उसको आप अपने मॉप से पूरे फर्श में फैला दोगे। सो फोर्थ नंबर पर स्टेप्स जो हमारे पास है कि गिव कंटैक्ट टाइम। प्रॉपर कंटैक्ट टाइम आपने डिसइंफेक्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने डिसइंफेक्टेंट डाल दिया और 1 मिनट बाद आप उसको क्लीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम 15 से 20 मिनट हम देते हैं, लेकिन आपके बायोलॉजिकल स्पिल पे डिपेंड करता है। अगर उसमें प्रोटीनिशियस मटीरियल ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो आप उस डिसइंफेक्टेंट की कंसनट्रेशन भी थोड़ी ज़्यादा रखोगे और उसको कंटैक्ट टाइम भी ज़्यादा दोगे, यानी हाफ आवर या 45 मिनट्स। उसके बाद आपने डिस्पोज इन इन्फेक्शियस वेस्ट बैग। फिर जो भी आपने उसके ऊपर स्पिल को जो डिसइंफेक्टेंट डाल दिया, टाइम दे दिया, उसको क्लीन कर दिया, तो सारा मटेरियल आपने इन्फेक्शियस वेस्ट बैग में डाल देना है। इवन आपके जो ग्लव्स एंड में आपने रिमूव करने हैं, बूटी वगैरह, वो भी आपके इन्फेक्शियस वेस्ट बैग में जाएंगे। और स्टेप 4 में क्या है? द लास्ट स्टेप कि आपने लॉग करना है और रिपोर्ट करना है इंसिडेंट को। आपके पास इंसिडेंट रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा मौजूद होता है, उसमें आप डिटेल लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं और किस तरह का बायोलॉजिकल स्पिल हो गया था और आपने उसके लिए रेमेडी क्या की थी, डिसइंफेक्टेंट क्या यूज किया था, वो सारी डिटेल आप उसमें मेंशन कर लोगे और इन्फॉर्म कर लोगे आपके सेफ्टी ऑफिसर्स को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पिल विच हैपेंड आउटसाइड द बायोसेफ्टी कैबिनेट। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आप बायोसेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहे हैं और बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर आपसे स्पिल हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? मोर और लेस सिमिलर स्टेप्स हैं, लेकिन कुछ एडिशनल स्टेप्स इसमें भी हैं। रिमेंबर, बायोसेफ्टी कैबिनेट में हमेशा हम मोस्टली फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं, पैथोजेनिक और स्ट्रेन्स को हम डील करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्शियस होके भी उसको स्पिल को मैनेज करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है? कीप बायोसेफ्टी कैबिनेट इन रनिंग कंडीशन। ये अक्सर हो जाता है हमारे यहाँ, एक कंसेप्ट है, जब समझ नहीं आ रही मशीन की या कोई ऐसा गलती हो गई है तो हम मशीन को ऑफ कर लेते हैं और रीस्टार्ट कर लेते हैं। बायोसेफ्टी के कैबिनेट में जब स्पिल हो जाता है, इस केस में तो हरगिज़ आपने ऑफ नहीं करना, क्योंकि बायोसेफ्टी कैबिनेट आपको प्रोटेक्ट करता है, बाहर से इनवर्ड फ्लो लेके आता है। तो अगर कोई फ्यूम्स वहाँ स्पिल की वजह से होते हैं या एरोसोल जनरेट होते हैं तो वो हेपा फिल्टर से होते हुए बाहर जाते हैं। तो अगर आपने ऑफ कर दिया तो सारा कर्टन जो इसके आपके दरमियान डिफेंस का किरदार अदा कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो फ्यूम्स बाहर आके आपको कंटेमिनेट कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो नेवर टर्न ऑफ द बायोसेफ्टी कैबिनेट, बल्कि इसको चलते रहने देना है और फिर आपने उसको क्लीन करना है। पुट अब्जॉर्बेंट मटीरियल टू कवर द स्पिल। आपने फौरन उस जो भी स्पिल उसके अंदर हो गया उसके ऊपर अब्जॉर्बेंट मटेरियल जो भी आपके पास स्पिल किट में मौजूद है उसके ऊपर रख देना है। और पोर डिसइंफेक्टेंट एंड गिव द कंटैक्ट टाइम। आपने उसके ऊपर फिर क्या करना है? ऊपर से डिसइंफेक्टेंट डाल देना है और उसको प्रॉपर टाइम देना है जो रिकमेंडेड है इस स्पिल के लिए, 15 से 20 मिनट नॉर्मली हम देते हैं। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है? कलेक्ट शार्प्स विद फॉरसेप्स। जो भी अगर कोई शार्प्स है, ट्यूब्स वगैरह है जो टूट किया है, तो उसको आप प्रॉपरली फॉरसेप्स से जो है वो उसको कलेक्ट करेंगे और उसको शार्प बैग्स में डाल देंगे। अब्जॉर्ब और ड्रेन द डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद जब आपको मेक श्योर हो जाए कि आपका शार्प आपने उठा लिया इसमें से, फिर आप उस डिसइंफेक्टेंट को अब्जॉर्ब करके या ड्रेन करवा लेंगे, वहां से क्लीन करवा लेंगे और फिर रिमूव एंड डॉन द न्यू ग्लव्स। क्योंकि बायोसेफ्टी कैबिनेट आपको ओवरऑल आपके बाकी क्लॉथ्स को
प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि सैश होता है दरमियान में और फिर एयर कर्टन होता है, तो आपके सिर्फ हाथ अंदर होते हैं, तो मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि आपके ग्लव्स कंटेमिनेट होंगे अगर स्पिल हो जाता है। सो आपने उन ग्लव्स को रिमूव कर देना है और आपने न्यू ग्लव्स को डॉन कर लेना है। और आखिर में आपके पास क्या होगा, लॉग एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट, जैसे हमने पहले बताया है कि आपने उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है कि आपके पास किस किस्म का इंसिडेंट हो गया था। So this is are the references. So if you are new to my channel, please subscribe the channel ताकि फ्यूचर में आपको मेडिकल से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे।